शायद है। वी कैन स्टार्ट। ओके। आए हम अपनी इबादत का आगाज दुआ के साथ करें। अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। कुदूस कुदूस रब्बिल फाज में खालिकुल मालिक एकने उसकी लू जाते हैं। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र तेरे जो पुण्य नाम में रखा। एकने इस हसीन शाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं एकने जो तूने हम सबको बख्शा कि हम तेरी हमद स्तुति कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ऐसे मैं तेरा शुक्र थे जितने भी लोगों ने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया, न जितने ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं, तुम सबके साथ होना। इनमें जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करे थे उन सबके साथ होना। मैंने सबको बरकत देना है खुदांदा। आज के खादम के लिए दुआ मांगते हैं खुदा, जिसके पास तेरा जिंदा कलाम है। ऐसा उस कलाम को हम सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बन सके। खुदा उस कलाम के जरिए हम 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फैलाने वाले बन सके। मैं तो मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना। सब कुछ मांगते मीठे जाल नाम से आमीन। हम भाई मिनाहम के साथ मिलकर खुदा की हम करेंगे। थिंक जो मनाहम आई थिंक वो नहीं है। तो लेट्स आई विल लीड। हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए। खुदावंद ने हमें फजल बख्शा है कि हम खुदावंद की प्रस्तुति मिलकर। यस मनाहम इज हियर। यस मनाहम प्लीज गो अहेड। हम गीत गाएंगे। तेरियां सिफातें गौने गीत करना, शुक्र है खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना, शुक्र है खुदा। तेरियां सिफातें गौने गीत करना, शुक्र है खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना, शुक्र है खुदा। बड़े तेरे शफकत ते रहमत तेरी, बड़े तेरे शफकत तेरी रात वेले, रहमत तेरी से करना, शुक्र है खुदा मेरे रब से करना, शुक्र है खुदा। दस तारा एक साज बना के, 10 तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सदा से करना, शुक्र है खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना, शुक्र है खुदा। अपने कम्मा तो या रबा, अपने कम्मा तो या रबा, मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता, करिए याद सदा से करना, शुक्र है खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना, शुक्र है खुदा। तेरे हथ दिया कारागरियां, तेरे हथ दिया कारागरियां, वे खुशी दे
साज बजावा वे खुशी दे, साज बजावा करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई राइन सुनील से कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदा खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ वक्त के लिए। खुदा खुदा जो तूने आज हमें बख्शा, खुदा खुदा के आज हम सब तेरे हुजूर झुक के दुआ कर सके। खुदा 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 मैं तेरा शुक्र करता हूँ उन वो बरकतों के लिए। खुदा खुदा जो तूने हमें बख्शी है। खुदा 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 मैं तो तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तूने हम सबकी जिंदगी में इतनी अच्छियाँ लाई हैं। और खुदा खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें ये इतना काबिल बनाया कि हम तेरे हुजूर झुक के दुआ करें। मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूँ। आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ आसमीर जॉर्ज से कि वो खुदावंद के कलाम पाक में से प्रोवर्ब उसका पहला बाब उसकी 23 से 27 आयत की तिलावत करे। हम सबकी रहनुमाई के लिए आज की इबादत की पहली तलावत इमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 23वीं से 27वीं आयत को पढ़ने में मैं आप सबकी रहनुमाई करूंगी। तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, देखो मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी। चूंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल न किया, बल्कि तुमने मेरी तमाम मशवरत को नाचीज जाना और मेरी मलामत की बेकदरी की। इसलिए मैं भी तुम्हारी मुसीबत के दिन हंसूंगी और जब तुम पर दहशत छा जाएगी तो ठट्ठा मारूंगी। यानी जब दहशत तूफान की तरह आ पड़ेगी और आफत बगोले की तरह तुमको आ लेगी, जब मुसीबत और जानकनी तुम पर टूट पड़ेगी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबकी खास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मैं दरख्वास्त करती हूँ मिशमा मैरी से कि वो खुदावंद के कलाम पाक के लिए दुआ करेंगे। है कि दोस्त मेरे वांझिंदा खुदा हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें आज का दिन दिया ताकि हम सब बैठ के आपके नाम को जाल दे सके। खुदा तो आपके पाक कलाम में साथ जो भी पढ़ा और सुना जाएगा हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। हम सबको बरकत देना खुदा इस छोटी सी बात को कबूल करिए। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर आशीष से कि वो आज के कलाम को हम सबके साथ शेयर करेंगे। हालेलुया। खुदावन के हम इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं आज की शाम के लिए कि खुदावन ने आज हमें जो फिर ये मौका अता किया है कि हम उसकी हजूरी में आ सकें। दैट वाज सो। आज की इबादत में जो कलाम का हिस्सा है बहुत जल्द आया है। वी हैव लॉट ऑफ टाइम। खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि हम खुदावन के कलाम को जान सकें, सीख सकें। खुदावन के हम कलाम को जो बड़ा ही खूबसूरत जो है कलाम हम पिछले कई हफ्तों से सुन खुदावंद के जो है कलाम का हिस्सा इमसाल की जो है किताब, जैसा कि अभी आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत भी जो की गई। और इसका जो मेन जो थीम है वो है जो विजडम और इंस्ट्रक्शंस। विजडम हिकमत को कहते हैं और इंस्ट्रक्शंस जो है तरबियत को कहते हैं। और खुदावंद के पाक इस कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं जो हमारे कदमों के लिए जो है चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी बन सकती हैं अगर हम उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं। अगर मनाहम अभी भी हमारे साथ हैं तो मैं जब मनाहम से गुजारिश करूंगा कि वो अर्नेस्ट माल का वो गीत जो है उसका जो है थोड़े से
उसकी जो है 2 या 3 वर्सेस जो है गा दें कि दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है। 2 या 3। मुनाहम, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, यस जी प्लीज। हालेलुया। ठीक है। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो वो रहा, तू आजा घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में था जो धसा, गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में था जो दशा, तू आजा घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, दुनिया की भीड़ में तू जो था। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत जो है गीत है। और इसी हवाले से आज हम खुदा के पाक कलाम को भी जो है सुनेंगे कि किस तरह जो है इस गीत के अंदर हमें इनकरिजमेंट जो है वो दी गई है कि आप बेटे घर लौट आ। जब जो है घर लौटने की बात कर रहा है जो है खुदा का खादम, तो वो हमारे इस दीवारों वाले जो है अपना जो है घर में लौटने की बात नहीं कर रहा। वो अपने उस बाप के पास लौटने की बात कर रहा है जो कि हकीकी बाप है, जिसने हमें जो क्रिएट किया है, जो हमारा जो है क्रिएटर है, जिसने हमें जो है बनाया है, वो उसके पास आने की बात कर रहा है। और खुदा जो है वो रूह है, और ज़रूर है कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और खुदा का ये बंदा, खुदा का खादम अभी इस दुनिया में नहीं है। बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने ये गीत जो है लिखा। आई डोंट नो उन्होंने लिखा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने गाया, हम इसी से उनको जानते हैं। और बड़ा खूबसूरत उन्होंने जो है ये गीत जो है गाया है। और ये गीत हमें बहुत ज़्यादा जो है इनकरेज करता है, नौजवानों को ख़ास तौर पे। ये गीत जो है नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। नौजवानों के साथ साथ हर एज के लोगों के लिए भी है कि हम में से हर एक एज के अंदर, हर एक उम्र के हिस्से में जो है हमारी जो है जिंदगियों में ये इम्प्लीमेंट होता है कि हम जो है कभी भी खुदा के पास वापस आ सकते हैं। और सबसे जो है बड़ी बात क्या है, हम खुदावंत के पास उस वक्त जाएं जब वो हमें जो है वो बुला रहा होता है। और खुदावन जो है खुदा बाप ने अपना इकलौता जो है बेटा हमारी खातिर बख्श दिया, ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। कितने नौजवान हैं जिन्होंने अभी तक जो है तौबा जो है वो की हुई है। हालेलुया। जिन्होंने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। 1 2
हालेलुया। 3। हालेलुया। कुछ कैमरा के पीछे हैं। 4। हमें खुदावंद अपने खुदा को जो है कबूल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रायन ने 2 हाथ खड़े किए हैं, वाह, कि दोनों दोनों तरफ से मैंने खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा माना है। गॉड ब्लेस यू रायन। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। ये खुदावंद का जो है फजल है कि खुदावंद ने हमें अपने लिए जो उसने जो हमें जो है वो चुना है। और वो खुदावंद आज इस हिकमत की सूरत में, इस कलाम की सूरत में आज भी हमें पुकारता है। और आज हमारे लिए ये मौका है कि हम आज उसको पहचाने अपनी इन जिंदगियों के अंदर। आज हम उसको जान लें उस तौर पर जिस तौर पे हमें जानना जरूरी है। आपका रिश्ता खुदावंद के साथ उस वक्त कायम होगा जब आप उसको फेस टू फेस जानेंगे, बात करेंगे, जब आप उससे हम कलाम होंगे आमने सामने, जब खुदावंद आपको इनकाउंटर करेगा। ये वो कन्वर्सेशन है, आप बेटे घर लौट आ। बाप अपने बेटे को आवाज देता है कि बेटे घर लौटा। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, हम सब खुदावंद की जो कारागरी हैं। हमें खुदा ने जो है बनाया है, वो हमारा बाप है, वो हमारा आसमानी जो है बाप है। और उसने हमारी मोहब्बत के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु अल मसीह को जो है कुर्बान कर दिया, ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस जो है बन सकें। वही उसका वारिस बन सकता है, वही हमेशा की जिंदगी में जा सकता है जो उस पर ईमान रखता है, जो उस पर ईमान लाता है, जो उसकी बातों को सुनता है, उसकी बातों को जो पढ़ता है और उस पर अमल करता है, जो खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारता है। क्योंकि कलाम कसम में लिखा है, मिसाल पहले बाब की 7वीं आयत में, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। मिलकर हम सब कहेंगे, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। अहमक, बेवकूफ लोग जो इस बात को नहीं समझ रहे। हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम खुदा के कलाम को समझ सकें, खुदा के भेद को जान सकें, ताकि कोई हमें गुमराह ना जो है कर सके। कितने बच्चों को एबीसी आती है? एबीसी। एबीसी का पहला लफ्ज क्या है? एबीसी का ए। पहला क्या है? कि किसने बोला अभी? प्लीज फिर दोबारा बोलें, प्लीज। अभी सबने बोला हमें आती है जी, अपना माइक खोलें प्लीज। ए। ए। ए पहला वर्ड है, लेकिन मैं कहता हूं कि बी है। हाउ यू कैन प्रूव दैट? हाउ यू कैन प्रूव दैट कि ए है? मैं कहता हूं बी है। कोई प्रूव कर सकता है कि नहीं ए ही है? क्योंकि आपको एबीसी सिखाई गई है। ए अंग्रेजी का पहला वर्ड है, आपको सिखाया गया है, आपने उसको सीखा है, आपको टीच किया गया है और आप उस पर आज अटल हैं। आपको मालूम है, आपको कोई किताब चेक करने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश का पहला वर्ड कौन सा है, क्योंकि आपको मेमोराइज हो चुका है, आपके सिस्टम में दाखिल हो चुका है। इसी तरह खुदावंद का ये कलाम, हमारा ये इकट्ठा होना, इबादत में आना, इस कलाम को सुनने का जो पर्पस है कि ये कलाम आपकी जिंदगियों में नक्श हो सके कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जब हम खुदावंद के खौफ में जिंदगी गुजारेंगे तो खुदावंद की हिकमत हमारी जिंदगियों में ठहर जाएगी, हमारे दिल में लिखी जाएगी, हमारे दिल की तख्ती पर लिखी जाएगी।
हमें खुदा के, हम उसके इन अहकामात को भूलेंगे नहीं। अक्सर अक्सर लोग जो है छोटों से लेकर जो है बड़ों तक ABC जब हम सीक्वेंस से पढ़ना शुरू करें तो हम बीच में एक दो अल्फाबेट हम मिस कर देते हैं, आगे पीछे हम जो है कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको हर रोज नहीं पढ़ते। इसी तरह खुदा का पाक कलाम भी है। जब हम इसे रोज जो है पढ़ेंगे, हम इसकी रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप इसको हर्फ बा हर्फ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको पढ़ के सुना सकते हैं लोगों को। हमारा इबादत में जो इकट्ठे होने का पर्पस है कि आप खुदा के कलाम को सीख सके, खुदा से आपकी वाकफियत हो सके। कितने हैं खुदा से वाकफियत रखना चाहते हैं, खुदा को जानना चाहते हैं, उसके साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं। हम सब खुदा के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं। अगर आप ताल्लुक रखना चाहते हैं तो आपको इस कलाम को पढ़ना होगा, इस कलाम को जानना होगा, इसको जहन नशी करना होगा, इसको, ये जो है कलाम आपके माथों पर टीकों की मानिद होना चाहिए। ये कलाम आपके इस फेस पर को इस तरह जो है कवर करे ताकि आप जो है ना जो है दाएं मुड़ सके ना बाएं मुड़ सके, आपका ध्यान, आपका फोकस आपकी फिनिश लाइन पर हो। कितने बच्चे जो है स्कूल में जो है गेम्स में हिस्सा लेते हैं, जो है दौड़ के अंदर हिस्सा जो है लेते हैं, कभी किसी ने लिया? यस, सारे बच्चे अक्सर लेते हैं। तो वहां पर बताया जाता है कि आपने इस फिनिश लाइन को टच करना है। आपको एक फिनिश लाइन दी जाती है कि ये आपने यहां तक जाना है, जो यहां पर पहले जाएगा वो जो है विनर होगा। और सबका फोकस जो है उसी लाइन पर रहता है। वो किनका? जो इनाम पाना चाहते हैं, जिनके अंदर जो है, जो अपना जो है, जिनके जो है दिल में ये ख्वाहिश है कि वो विनर हो। अजीजों, खुदा हमें अपने विनर बनाना चाहता है कि हम उस फिनिश लाइन को टच करें, हम उसकी तरफ दौड़ें जिसके लिए उसने हमें इस जमीन पर भेजा है। खुदा ने हमें इस जमीन पर जो है भेजा है ताकि हम उसको जान सकें, हमारी उससे वाकफियत हो सके, कि जब हम खुदा के पास जाएं तो उस वक्त हम उसको मुकम्मल तौर पर जानते हों। ना कि अगर कोई मेहमान, कोई अजनबी शख्स आपके घर में आए ना, तो वो आपके घर में चुप चुप खामोश खामोश जो है बैठा रहता है, कभी उधर बैठ जाएगा, कभी उधर बैठ जाएगा, खामोशी के साथ शर्माता रहता है घर में, घर वालों से, घर के मालिक से शर्माता है, उससे उस तरह बात नहीं कर सकता। और जब अगर आपकी वाकफियत होती है, जब आप उसको जानते हैं, आपका उससे रिलेशन होता है, तो आपका शोर, आपके कहकों की आवाज उस घर में गूंज रही होती है। आप अपनी हर एक बात उससे कर सकते हैं। उजीजो, खुदा ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम इस दुनिया में रहकर उसको जान सकें। बातें काफी जो है बड़ी हैं ये, लेकिन आई थिंक आप सब, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, आप सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन तमाम बातों को, बिकॉज आजकल जो टेक्नोलॉजी के वसीला से बच्चे काफी जो है ग्रो कर चुके हैं। खुदा चाहता है कि उसका रिलेशन उसके लोगों के साथ इस जमीन पर हो, ताकि जब वो आसमान पर उसके पास आए तो वो उनके सुपुर्द कुछ काम कर सके, उनको बादशाही में से हिस्सा दे सके, उनको अपॉइंट कर सके, ताकि वो उस पर्पस को, उस काम को जो है पूरा करें जिसके लिए वो जमीन पर भेजे गए हैं और आसमान पर आने की उन्होंने तैयारी की है। हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाला है। कलाम मुकद्दस
हमें कहता है तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, देखो मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी। खुदावंद हमसे बात करता है, हिकमत हमसे बात कर रही है। हमारा खुदावंद हिकमत का बादशाह है। यहां पर मुजक्कर मोनस की बात नहीं हो रही, यहां पर कोई ना कोई मुजक्कर है ना कोई जो मोनस है, यहां पर खुदा हमसे बात कर रहा है। हमारा जो खुदा हमसे बात कर रहा है हिकमत की सूरत में। लास्ट वीक मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि विजडम कौन है। गॉड इज विजडम। खुदा उनका पाक रूह जो है वो जो है विजडम है। और और वो हमसे कहता है, विजडम हमसे कहती है तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ। ए मेरे जो है बेटे घर लौट आ। मलामत को सुनकर बाज आओ का मतलब क्या है? रिपेंटेंस करना, रिपेंट करना, अपने गुनाह को छोड़ देना, ये कॉल है। मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ। अगर हम इसका इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसको कहते हैं रीप्रूफ। रीप्रूफ का मतलब है टर्न कर लेना, बाज आ जाना, तौबा कर लेना, सुन लेना। तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, रिपेंट करो, खुदा के पास आ जाओ। खुदा ने तुम्हें किस पर्पस के लिए जमीन पर भेजा है उसको जान लो। खुदा हमें मलामत करता है। खुदा किसको मलामत करता है? जिससे वो मोहब्बत करता है। जिससे वो मोहब्बत करता है उसी को मलामत करता है। वालिदैन अपने अक्सर बच्चों को मारते हैं। क्यों मारते हैं? बिकॉज दे लव देम। कि आज ये बच्चे बाज आ जाए, ऐसा ना हो कि इनके लिए बड़ा नुकसान हो जाए, कहीं ये कोई गलत काम ना कर बैठे। इसलिए वालिदैन अक्सर बच्चों को जो है झिड़कते हैं, मारते भी हैं सम टाइम। टीचर्स क्लासरूम में बच्चों को डांटती हैं। क्यों? उनको तरबियत देने के लिए। खुदा आज हमें मलामत कर रहा है, कहता है कि बाज आओ, मेरे पास आ जाओ, रिपेंट करो, दुनिया की भीड़ में से निकल आओ, वापिस आओ मेरे पास, गुनाह ना करो। जब खुदा ने आदम को जब बनाया, क्या उसी वक्त वो गुनहगार था? नो। खुदा ने उसको अपना रूह दिया, खुदा ने उसको मट्टी से बनाया, खुदा ने अपने जिंदगी का दम उसके अंदर जब फूंका, खुदा ने आदम को जिंदगी अता की। लेकिन गुनाह ने उस पर गलबा पा लिया। गुनाह ने उस पर गलबा पा लिया। जो है गुनाह ने उस पर किस तरह गलबा पाया? खुदा के पाक कलाम में बड़ी बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। ए मेरे बेटे, 8वीं आयत में, इमसाल पहला बाब 8वीं आयत, ए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी मां की तालीम को तर्क ना कर। अगर आदम और हवा खुदा की अपने बाप की बात को सुनकर उसको अपने दिल में बसाए रखते तो गुनाह ना करते। ऐसा ही है ना? उन्होंने गुनाह कब किया? जब उन्होंने अपने बाप की तालीम को तर्क कर दिया। देन दे फॉल इन सिन। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हम खुद गुनाह में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा की उस तरबियत को भूल जाते हैं। हम विजडम की उन बातों को भूल जाते हैं। हम पाक रूह की बातों को भूल जाते हैं। हम रूल कुदस के मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। एंड वी फॉल इन सिन। कलाम मुकद्दस के अंदर बेशुमार जो है मिसालें हैं। बलाम नबी की बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है कि वो रुपए पैसे के लालच में भर गया, वो रुपए पैसे के लालच से जो है भर गया और खुदा की हजूरी से रिजेक्ट हो गया। समसून
सैमसन, उसके दिल में ख्वाहिश बढ़ती चली गई। खुदा ने उसको मना किया कि तू, उसके वालिदैन ने उसको मना किया, खुदा ने मना किया कि तू इन लोगों से अपना रिलेशन ना रख। बड़ी गौरतलब बात है ये, बहुत ही ज्यादा गौरतलब बात है हम सब के लिए। आपका रिलेशन, आपकी फ्रेंडशिप, आपका सर्कल आपको बर्बाद कर देता है। खुदा उनका खादम जो है पौलुस कहते हैं, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आपका सर्कल, आपकी फ्रेंडशिप, आपके दोस्त, आपका बैठना उठना, आपके स्कूल फ्रेंड, आपके क्लासमेट, आपके मोहल्ले के दोस्त, इवन दो कजन्स, इवन दो ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर हम एक दूसरे की गलत बात को सुनकर उनके साथ शामिल होते हैं तो खुदा हमें रिजेक्ट कर देता है। जबकि खुदा कहता है, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। 22वें आयत में लिखा है, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे? हम कब तक अहमक बनकर काम करेंगे? हम कब तक अहमक रहेंगे? हम कब तक हिकमत को रिजेक्ट करेंगे? हम कब तक पाक रूह के मैसेज को रिजेक्ट करते रहेंगे? कब तक हम इस दुनिया के कामों में धन से रहेंगे? इस दुनिया की उन तमाम इस जो है मॉडर्न, इस जमाने के कामों में धंसते चले जाएंगे। मैंने वहां पे देखा, उसने फलाने ये फैशन किया था, मैं भी ये फैशन करना चाहती हूं या चाहता हूं। बड़ी गौरतलब बात है, गौर कीजिएगा इस बात पे। खुदा जिसने हमें जो है पैदा किया है, वो उसके पास हमारा फुल इख्तियार है। उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते जो है बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि आइंदा को हम गुनाह में जिंदगी बसर ना करें। खुदा के कलाम की नाफरमानी जो है गुनाह है। जब हम खुदा की इस हिकमत को रिजेक्ट करते हैं, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे? और ठट्ठाबाज जो कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे? और अहमक जो कब तक इल्म से अदावत रखेंगे? इल्म, होशिया की किताब में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। इल्म से अदावत रखना, इल्म की बातों को ना सुनना। अगर आप अपने स्कूल में, अपनी स्टडीज में मुकम्मल तौर पर अपने जो है क्लास के आपका जो टीचर है उसकी बात को, अपने सिलेबस को नहीं समझेंगे तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली विल स्पीक। कि आपने क्या सीखा है, अपने टीचर से आपने क्या सीखा है। जो बच्चे अपने टीचर से नहीं सीख पाते, दे विल नॉट या रीच अप टू देयर वेयर दे वांटेड टू गो। वो एवरेज लेकर में भी समटाइम पास हो जाते हैं, रट्टा लगाकर भी पास हो सकते हैं। बाद में रट्टा लगाकर, कोई गाइड बुक लेकर, किसी की हेल्प लेकर, जो है चीटिंग करके किसी भी तरह से तो पास हो जाते हैं। बट वो नॉलेज, वो इल्म जो उनके टीचर्स ने उनको दिया, जो उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया, उस वक्त उन्होंने उसको अपने दिल में उसको जो है बसने नहीं दिया। और ये इंतहाई खतरनाक बात है कि जब हम खुदा के कलाम की बातों को नहीं सुनते, खुदा के कलाम पर गौर नहीं करते, खुदावंद के हम कलाम को रिजेक्ट करते हैं, तो फिर हम खुदा से दूर हो जाते हैं। इसीलिए खुदा का बंदा कहता है, उसने बड़ा खूबसूरत गीत लिखा, आ बेटे घर लौट आ। घर, खुदा ने हमें पाक बनाया है। खुदा ने जब इंसान को बनाया वो पाक था। खुदा ने, अगर वो पाक ना होता तो खुदा उसके नथनों में अपना दम ना फूंकता। गॉड मेड अस होली।
और हमें इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम गुनाह जो है कर करके ही दोबारा खुदा के पास आए तो यह हिकमत नहीं है। अगर हम गुनाह जो है करते रहें, गुनाह करें माफी मांगे, गुनाह करें माफी मांगे, तो ये अक्लमंद लोगों की पहचान नहीं है। हमें आज हिकमत को अपने जो पल्ले बांधने की जरूरत है। और यहां पर रिवॉर्ड क्या है, लिखा है तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, तुम जो है तौबा करो, तुम मेरी बात को सुन लो। आगे लिखा है देखो मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी। हिकमत पुकार रही है, जैसा कि लास्ट वीक भी हमने देखा कि विजडम यीशु मसीह को बयान करती है, पाकरू को बयान करती है। विजडम को जो असल मतलब है खुदावंद यीशु अल मसीह है। खुदावंद यीशु अल मसीह जो है पुकार कर कहते हैं मैं अपना रूह तुम पर उंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी। किनको? जो उसकी बात सुन लेते हैं। ये नहीं कि लोगों को जो है दिखाने के लिए कि हाँ मैंने सुन ली है। खुदा जिसने हमें जो है बनाया है वो हमारे जो है प्रेजेंट को भी जानता है और फ्यूचर को भी जानता है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। ही इज ऑल नोइंग गॉड। खुदा हमारे जो है दिल के ख्यालों को जानता है, हमारे कामों को जानता है, हमारी सोचों को जानता है। इवन दो कलाम में लिखा है हमारा आसमानी बाप हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। जब वो हमारे मांगने से पहले जानता है तो वो हमारी सोचों को भी जानता है, हमारे ख्यालों को भी जानता है। हम समटाइम होशियारी कर जाते हैं कि शायद किसी को नहीं पता चल रहा, लेकिन खुदा तो सब कुछ जानता है, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। यहां पर ऐसे करके सबसे ज्यादा हमारे नजदीक क्या चीज है? हथेली, हाथ। खुदा ने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। हमें हर टाइम वॉच करता रहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रही है, इनका ध्यान आज किधर है, इनका आज फोकस किधर है, इनके दिल के अंदर कौन से ख्यालात चल रहे हैं, इनके अभी जो ख्यालात जो है अच्छाई के हैं या बुराई के हैं, क्योंकि ही इज ऑल नोइंग गॉड। वो सब कुछ जानता है, हर चीज से वाकिफ है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के रूह से भर जाएं, कितने हैं जो चाहते हैं कि खुदावंद अपने रूह से उनको भरे? आई वॉन्ट टू सी द ओपन हैंड। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आप पर अपना रूह उंडेले, आज हमें टर्न होने की जरूरत है खुदावंद की तरफ, पूरे दिल के साथ, पूरे ईमान के साथ अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू मीका। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, बिकॉज खुदा हम सबको जानता है। ही इज ऑल नोइंग गॉड। खुदा हमारी हर एक जो है सरिश्त से वाकिफ है, हमारे कामों से वाकिफ है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसके रूह से भर जाएं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट हमें टर्न होना है खुदावंद की तरफ, अपने गुनाहों को छोड़ देना है, आज अपने आप को सबमिट करना है कि ऐ खुदावंद मैं तेरा हूं, तेरा हूं यीशु, मैं तेरा हूं, तेरा हूं यीशु, मैं तेरा हूं। हमें ये कहने की जरूरत है, गाने की जरूरत है हर वक्त। कोई गाना सुनने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आजकल हम सुनते हैं, डिफरेंट म्यूजिक। आजकल जो है बच्चों के कानों से एयरपॉड ही नहीं उतरते या हैंड फ्री नहीं उतरती, जो भी किसके पास फैसिलिटी है। इतना जिंदगी के इस दुनिया के उस कामों के अंदर मगन होते जा रहे हैं, गाड़ियों के अंदर, घरों के अंदर हम गाने लगा के सुनते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा नहीं है, खुदा उनके दिल में नहीं होता। जब खुदा दिल में नहीं है तो हम क्या सुनेंगे? जो भी गाना आप जो सुनते हैं आप बेहतर जानते हैं। और जब आपके दिल में जो है मसीह होगा तो आपको आपके अंदर से आवाज निकलेगी, यीशु मैं तेरा हूं,
तेरा हूँ यस्सु, मैं तेरा हूँ। जब आपके अंदर मसीह होगा, जब मसीह नहीं होगा तो फिर क्या आएगा? बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे जो है अपना जो गाने और बहुत सारा जो ऐसा जो है म्यूज़िक है जो अक्सर हमारे बच्चे जो सुनते हैं, हमारे बच्चे क्या बड़े भी सुनते हैं। आमीन। हम कहते हैं नहीं, इससे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, एनर्जी मिल जाती है। जब गीत लगता है तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। आमीन। होता है ऐसे। और अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको अपने रूह से भर दे, तो आज उसकी इस मलामत को सुनकर बाज आए। गौर करें अपनी जिंदगियों पर, आप क्या कर रहे हैं, अभी तक आपने क्या जो है किया है, आपका मोटिव क्या है, आप क्या जो है करना जो है चाहते हैं, क्या आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं या नहीं रखते। सैमुएल की एग्जाम्पल इज सो मच अमेजिंग। सैमुएल को आप देखें, दाऊद को आप देखें। दाऊद छोटा सा बच्चा, मे बी ऑलमोस्ट आप लोगों की एज में होगा, जब वो कहता है, जब वो शेर का मुकाबला कर रहा है, उसका जो पूरा जो है तवक्कल खुदावंद पर है, शेर को ऐसे फाड़ कर फेंक देता है। किसके वसीला से? रूहुल कुदस के वसीला से, खुदा के रूह की कुदरत के वसीला से, खुदा का जोर उसके अंदर। बकरियां जो है चराने वाला शख्स, भेड़ों का जो है जो उसका उनका जो है चरवाहा, जो है भेड़ों की गलाबानी करता था, खुदा ने उसको बादशाह जो है बन जो उसको जो है बना डाला। क्यों? क्योंकि उसका दिल रास्त था, उसके दिल में खुदा की मोहब्बत थी, उसके दिल में खुदा के लिए रास्ती ही रास्ती थी, खुदा से मोहब्बत रखता था। और अगर आप भी खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो खुदावंद अपना रूह आप पर उंडेल देगा। और पाकरू क्या है? पाकरू प्रैक्टिस करने से नहीं मिलता, पाकरू मिलता है खुदा के साथ आपकी मोहब्बत का इनाम है। पाकरू क्या है जी? नेमत है, रूह नेमत है। और ये जिसको हम गिफ्ट कहते हैं, फ्रूट नहीं है ये, पाकरू नेमत है। और उसकी पाकरू की जब हम नेमतें देखते हैं तो खुदा हमें ये नेमतें अता करता है अपने रूह के वसीला से। खुदा हमें विजडम भी दे देता है, हिकमत भी हमारे अंदर आ जाती है, खौफ भी आ जाता है, हमारे अंदर मौजज़ात भी आना शुरू हो जाते हैं, हम गैर जुबानें भी बोलना शुरू हो जाते हैं, इवन हमें गैर जुबानों का जो तर्जुमा भी आ जाता है, मिल जाता है। ये खुदा की तरफ से होता है। जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो खुदा से जितनी ज़्यादा मोहब्बत रखता है, खुदा उसको उतनी ज़्यादा बरकत देता है। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन योर लव विद गॉड, या कि आप खुदा से कितनी मोहब्बत रखते हैं। घर के अंदर जो लाडले बच्चे होते हैं ना, माँ बाप उनको उनके लिए उनकी हर चीज़ उनको लेके देते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप भी उनसे मोहब्बत रखते हैं। चाहे वो बच्चे जो है जैसे भी हों, नाफरमान हों, जो भी वो करते हों, लेकिन उनके वालदैन, उनके पेरेंट्स उनसे मोहब्बत रखते हैं और उनको हर एक अच्छी चीज़ उनके लिए जो प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वो अपने वालदैन से मोहब्बत रखते हैं और वो भी उनसे मोहब्बत रखते हैं। और जब हमारी रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो हमें अपनी नेमतों से, अपनी बरकतों से नवाजता है। खुदा हमसे कुछ भी हाइड नहीं रखता, खुदा हमें अपना रूह अपने में से दे देता है। वही रूह जिसने इस जहान को बनाया, इस जहान की जो तख्लीक की, वही रूह जो है जो है यीशु मसीह के अंदर था, वही रूह जो खुदा ने जो है नबियों को जो है अता किया, दाऊद को, मूसा को, यशवा को, यूहन्ना को, हबकूक को, मिलाकी को, अब्दाया को, सब जितने भी जो थे प्रॉफिट्स थे, खुदा ने उन सबको इसी एक रूह से भरा। और ये वही रूह खुदा आपको भी देना चाहता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि तुम मेरी मलामत सुनकर बाज आओ, देखो मैं तुम पर अपना रूह उंडेलूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के रूह से भर जाएं, तो आज मौका है कि आप खुदा के इस कलाम को
अपने ज़िंदगियों में बसने दें। खुदावंद के पाक रूह को मौका दें कि वो आपकी ज़िंदगियों में आपसे बात करे। 24वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। अभी यहाँ पर 2 एप्लीकेशंस हैं। जो 24वीं आयत के अंदर लिखा है, चूंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल ना किया। हम में से 99% लोग ऐसे भी होते हैं। 99% की बात कर रहा हूं, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हर चीज को बयान करता है। यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को जो है शिफा दी, कितने वापस आए? किसी को मालूम है? एक वापस आया, जस्ट 1। दैट्स मीन 99 नहीं आए, 90% लोग नहीं आए, एक ही बंदा वापस आया। कोई एक ही बंदा जो है जान सकता है खुदा को। मोहब्बत की बात कर रहे हैं हम। लिखा है, चूंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल ना किया। खुदा आज आपसे बात कर रहा है अपने इस कलाम के वसीला से कि मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, मैं तुम पर अपना रूह उंडेलूंगी। चूंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल ना किया, बल्कि तुमने मेरी तमाम मशवरत को नाचीज जाना और मेरी मलामत की बेकदरी की। इसीलिए मैं भी तुम्हारी मुसीबत के दिन हंसूंगी और जब तुम पर दहशत छा जाएगी तो ठट्ठा मारूंगी। खुदा आज भी अपनी बाहें जो है फैलाए, अपने इस कलाम के वसीला से हमसे बात कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगियों में बरकत पाएं, खुदा को जाने, उसके रूहुल कुदस को अपनी जिंदगियों में अपना लें, खुदा से रफाकत रखें, तो आज हमें उसकी आवाज को सुनकर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। खुदा आज हम सब से बात कर रहा है। खुदा आज हम सब को अपने पास जो है बुलाता है। खुदा आज हमारा फोकस चाहता है। खुदा आज ये चाहता है कि हम उसे अपनी जिंदगियों में अपना लें। ठीक है, बल्कि तुमने मेरी तमाम मशवरत को नाचीज जाना। हमारा जो टॉपिक क्या है जी? विजडम एंड इंस्ट्रक्शंस। खुदा की मशवरत, खुदा का ये कलाम जो हम पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, इसको हम कभी भी नाचीज मत जाने, बल्कि इसको अपने दिल में रख लें ताकि खुदा के खिलाफ गुनाह ना जो है करें। हम इस कलाम को अपने जो है कदमों के लिए जो चिराग और राहों के लिए रोशनी के तौर पर इस्तेमाल करें। इसके अंदर रहकर चलना शुरू करें। आपका जो फर्स्ट स्टेप कब होगा? जब आप ठट्ठाबाजों की मजलिस को रिजेक्ट करेंगे। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। जब आप शरीर दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर देंगे कि मैं आइंदा के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं तुम्हारे इन कामों का हिस्सा नहीं जो है बनूंगा या बनूंगी। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। देन जो है खुदा जो उसने आपके लिए बरकतें नेमतें रखी हैं, सबसे बड़ी खुदा की बरकत क्या है? उसका पाक रूह, जिस शख्स के अंदर खुदा का रूह आ जाता है वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है। जान सकते हैं इस बात को कि आपका ताल्लुक उससे है जो बादशाहों का बादशाह है, जिसने जहानों को बनाया, जिसने इस उम्मत को, इन उम्मतों को जो तख्लीक किया, जिसने इन पहाड़ों को कायम किया। खुदा ने इन पहाड़ों को जमीन के अंदर मेखों के तौर पर लगाया है। यह खुदा की हिकमत इस बात को बयान करती है ताकि जमीन का बैलेंस खराब ना हो। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है। कुछ साइंस हासिल करने की, साइंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस तो खुदा को प्रूफ कर रही है। पहाड़ों को खुदा ने इसलिए लगाया कि वो जमीन का बैलेंस कर सके। खुदा ने जो है कोई भी चीज ऐसे फालतू में नहीं उसने खुदा ने जो है बनाई, नहीं ये तो फालतू ही है।
खुदा ने हर चीज किसी पर्पस के लिए बनाई है। खुदा ने आपको भी एक पर्पस के लिए बनाया है, ताकि आप उसके साथ रफाकत रख सकें, आप उसके साथ जो है शरीक हो सकें, आप उससे बात कर सकें, वो आप पर अपनी हिकमत को उंडेल सके, और आप इस जमीन पर रहते हुए उसके सच्चे जो है गवाह बनकर रहे। आप इस दुनिया में रहते हुए एक ईमानदार और दयानतदार उसके जो है बेटे और बेटियां जो है बन सके। जब आपको आपके फ्रेंड सर्कल में आपको किसी गलत काम के लिए ऑफर किया जाए, तो आप उसको बोलेंगे आप जी अपना जो सॉरी जी, मैं नहीं ये काम कर सकता, मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरा खुदा ऐसे काम करने वालों को पसंद नहीं करता, मैं ऐसे दोस्तों से गुरेज करूंगा या करूंगी, मैं ऐसे कामों को नहीं करना चाहता, मैं ऐसी खुराक नहीं खाऊंगा या खाऊंगी जो मेरे खुदा ने मुझे मना किया है, क्योंकि उसने मुझसे मोहब्बत रखी और उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। जब ये बात हमारी जिंदगी में आ जाएगी, ऑल योर्स, एवरीथिंग इज योर। जब खुदा आपका है तो पूरी दुनिया आपकी है। पूरी दुनिया हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हों, बंगले हों, आपके पास आला किस्म का फोन हो, अपग्रेडेड फोन हो। ऐसा नहीं है। जब खुदा आपकी जिंदगी में आ जाता है, यू हैव एवरीथिंग। जब खुदा की हिकमत आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, देन ये छोटी छोटी ये चीज़ें आपके लिए बेमायनी हो जाएंगी। गाड़ियाँ, बंगले, रुपया, पैसा, इट डजंट मैटर टू यू। यूहन्ना जब पैदा हुआ, यूहन्ना के बारे में खुदा उनका पाक कलाम बड़ी खूबसूरत बात करता है। यूहन्ना आज तो बाकी की बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उनकी खुराक और उनकी पोशाक क्या थी? कोई बता सकता है? जंगली शहद और टिड्डियां। जंगली शहद और जो टिड्डियां, और उनकी जो पोशाक क्या थी? जी, कैमल का हेयर। वेरी गुड। जो है सारा ने ये जवाब जो है बाइबल क्विज में भी इन्होंने जो है दिया था। आई रिमेंबर, स्टिल आई रिमेंबर। वो जो है अपनी कमर पर एक पटका बांधे रखते थे और कैमल उसके ऊंट की जो है पोशाक पहनते थे। ही वॉज नॉट वेयरिंग जो है टक्सीडो और सम जीन्स और सम टी शर्ट और सम 50,000 का जो है या 10,000 का जो है ऐसा कोई सूट पहनते थे। नो, वो पहन सकता था जो खुदा का बंदा, उसका 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 फादर भी अमीर आदमी था। ही वॉज अ प्रीस्ट, सरदार काहिन था उसका फादर, बट उसने खुदा की ताबेदारी की, खुदा की ताबेदारी में था। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ अपना बच्चे उन्हों का फैशन ही नहीं मुकता। हाँ, हमारे बच्चे के जब अपने फैशन ही अलग हो जाते हैं, उनका उनका लिविंग स्टाइल चेंज हो जाता है। बट जो बच्चे जिनका राब्ता खुदा के साथ होता है, दे लिव जो अपना खुदा की इंस्ट्रक्शन के अंदर रहते हैं। चाहे रुपया पैसा आ जाए, जिस तरह के भी हो जाए, खुदा उनको जितनी मर्जी जो है दुनिया के मालो दौलत से उनको जो भर दे, वो हमेशा खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी जो है गुजारते हैं। आमीन। खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, और इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर आशीष। आज के कलाम के जरिए मैंने बहुत बरकत हासिल की है, और मेरा ईमान है कि आप सबने भी बहुत बरकत हासिल की होगी। मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर सदर भट्टी से कि वो बीमारों के लिए दुआ करेंगे। इससे पहले कि पास्टर सफदर भट्टी जो है दुआ करें, दो तीन जो है जो अपना जो गुजारिशें हैं कि हम 21 के सॉरी जब 22 के हम प्रोग्राम को भी आप अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ साथ आने वाले जो दिनों के अंदर जितनी भी इबादत बाजी होने वीनस के लिए भी दुआ की जाए। उनका सुबह ऑपरेशन है उनका। हालेलुया। यस पास्टर सफदर प्लीज। हम सब अपने सुर को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए।
हम अपनी इल्तिजाए मनाजात दरख्वास्त अपने ज़िंदा खुदाम की हजूर रखेंगे, क्योंकि वही है जो हमारी इल्तिजाओं दरख्वास्त और मनाजात पर कान लगाता है। ए खुदावंदों के खुदा, तो जो था और जो है और जो आने वाला है, इस वक्त हम जो दरख्वास्तों पर शुक्रिया अदा करते सबसे बढ़कर आपके ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस के लिए कि खुदा आपने अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत अपने पाक कलाम को दे रखी है। खुदा अपने खादम को, अपने बंदा को और ज़्यादा खुदा गहरे में ले चल, ताकि और ज़्यादा गहरी बातें हम पर अयां करने वाला बन सके, और हम सबों को ये तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपकी कुर्बत में गुजारने वाले बन सके। इस वक्त जो दरख्वास्तों पर मैं दुआ मांगता हूँ खुदा बाजी वीनस के लिए, जिनका खुदा कल ऑपरेट है, तो खुदा तो अपनी बेटी के साथ होना, अपनी बेटी को खुदा उठा खड़ा करना, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम हैं, जो इंसान की कमज़ोरी को अपनी शाज़ोरी में बदलने की क़ुव्वत और ताकत रखते। इसी तरह दुआ करता हूँ खुदा मैं अपने वाले साहब के लिए, जब खुदा उनके जिगर का मसला तो यीशु नाम से, उनकी बीमारी आपके बेटे यीशु नाम से जाती रहे, क्योंकि आप खुदा आप हमारे ऐसे सरदार कायन हैं जो हमारी कमज़ोरी में हमारे हमदर्द बनते हैं और हमें उठा खड़ा करते हैं खुदा। और ख़ास तौर पर 21 तरीके प्रोग्राम के लिए खुदा आपके हुज़ूर झुक जाते हैं खुदा। अभी से खुदा जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं खुदा मीटिंग पर जाइड को हर तरह से खुदा तमाम तर अखराजात के लिए भी आपके हुज़ूर दुआ करते हैं खुदा। तो अपनी मर्ज़ी को या करना, हर चीज़ को मुहैया करना, क्योंकि आप मुहैया करने की क़ुव्वत और ताकत रखते हैं। आने वाले दिनों में भी खुदा तो हमारे साथ हो, ताकि हम और ज़्यादा आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री को खुदा और ज़्यादा खुदा तो बरकत दे, ताकि और ज़्यादा खुदा आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे, और सबसे बढ़कर नौजवान खुदा आपकी तरफ रुकबत करके आपको अच्छे तौर से पहचान कर आपकी इबादत करने वाले बन सके। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर कदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। अब हम अमन बाबत के साथ मिलके लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे। आइए हम सब दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है। पर जिस तरह तेरी जमीन पर पूरी होती है, जिस तरह तेरी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज को माफ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको अपनी बरकत से मामूर करे।